हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन 1.16 को लेकर। यदि आप पुरानी एनसीईआरटी बुक रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्न में 2.16 नंबर पे दिखेगा। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूं और साथ में इसको पूरा लगाऊंगा, जिसको यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और दोबारा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल हैं। 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास दो द्रव हैं, एक है हेप्टेन और एक है ऑक्टेन। तो यहाँ पे देखिए फिगर में मैंने आपको हेप्टेन दिखाया है। आपसे कहा गया है कि हेप्टेन का जो वाष्प दाब है ये 105.2 किलो पास्कल है। यहाँ पे मैंने लिखा है पी नॉट हेप्टेन, जिसका अर्थ है कि शुद्ध अवस्था में हेप्टेन का वाष्प दाब यानी कि प्योर हेप्टेन का वाष्प दाब ये दिया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि किसी वाष्पशील द्रव को हम किसी पात्र में आंशिक रूप से भर के रखते हैं तो द्रव की कुछ मात्रा वाष्पित होती है, जो वाष्प यहाँ पर एकत्र हो जाता है और इस वाष्प का द्रव की सतह पे जो दाब लगता है साम्य की अवस्था में, इसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब वाली वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर को समझाया है। इस क्वेश्चन में हेप्टेन का वाष्प दाब दिया गया है और शुद्ध ऑक्टेन का भी वाष्प दाब दिया गया है। तो शुद्ध ऑक्टेन का वाष्प दाब दिया गया 46.8 किलो पास्कल, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि हम हेप्टेन और ऑक्टेन को मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं और विलयन बनाने के बाद इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यही हमसे निकालने के लिए कहा गया है। एक बात और भी दी गई है इस क्वेश्चन में कि जब हमने ये विलयन बनाया है तो 26 ग्राम हेप्टेन का यूज किया है और ऑक्टेन के 35 ग्राम का यूज किया है। अब बताओ इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। अब यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे राउल्ट के नियम के कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है, क्योंकि राउल्ट के नियम में मैंने आपको बताया है यदि दो द्रवों को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। यानी कि ये प्रश्न लगेगा कैसे, तो इसके लिए हमको इस विलयन में उपस्थित हेप्टेन का वाष्प दाब निकालना होगा और विलयन में उपस्थित ऑक्टेन का वाष्प दाब निकालना होगा और बाद में दोनों के वाष्प दाब को हम ऐड कर देंगे तो हमको इस मिश्रण या इस विलयन का वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो अब आप खुद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम राउल्ट नियम का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे P = P नॉट × X। यहाँ P है किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब और P नॉट है उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और X है उस घटक का विलयन में मोल अंश। यदि इस फार्मूले को हम हेप्टेन के लिए लगाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P हेप्टेन बराबर P नॉट हेप्टेन × X हेप्टेन। यहाँ पे P हेप्टेन जो है विलयन में हेप्टेन का वाष्प दाब है, P नॉट हेप्टेन शुद्ध हेप्टेन का वाष्प दाब है और X हेप्टेन जो है विलयन में हेप्टेन का मोल अंश बताता है। यहाँ पे P नॉट हेप्टेन का मान तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यदि X हेप्टेन का मान हमको मिल जाए तो हम इसको कैलकुलेट करके P हेप्टेन यानी कि हेप्टेन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं विलयन में।
अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक्स हेप्टेन हमको कैसे मिल सकता है। तो आप मोल अंश का फार्मूला जानते हैं। मोल अंश हेप्टेन का मोल अंश बराबर हो जाएगा हेप्टेन के मोलों की संख्या अपान हेप्टेन के मोलों की संख्या धन ऑक्टेन के मोलों की संख्या। मोल अंश में मैंने आपको बताया है कि जिस घटक का मोल अंश निकालना होता है उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं और विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग रखते हैं नीचे। बात क्लियर है। अब यदि हम यहाँ पे विचार करें तो हमको एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन का मान भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो फिर इसको पहले निकालना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि हेप्टेन के मोलों की संख्या बराबर हेप्टेन का द्रव्यमान ग्राम में अपान हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान। हेप्टेन का द्रव्यमान ग्राम में हमारे प्रश्न में दिया गया था 26 ग्राम और हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान होता है 100। अब क्वेश्चन ये है कि ये 100 कैसे हमको प्राप्त हुआ, तो इसके लिए आपको हेप्टेन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो हेप्टेन का फार्मूला होता है C7H16। अब यहाँ पे जितने भी परमाणु हैं इस अणुसूत्र में सबके मोलर द्रव्यमान को आप ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है और संख्या है कार्बन का 7, तो 12 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो 12 सत्ते 84। दूसरे प्रकार का परमाणु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 और संख्या है 16, तो 1 गुणे 16 में 16 हो जाएगा और उसको ऐड कर देंगे तो हमको 100 मिल जाएगा। इस प्रकार से हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान हमको प्राप्त हो गया। अब यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो हमको हेप्टेन के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको एन हेप्टेन बराबर मिल गया 0.26 मोल। और ठीक इसी प्रकार से हम एन ऑक्टेन के मान को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हम यूज कर लेंगे कि ऑक्टेन के मोलों की संख्या इक्वल टू ऑक्टेन का द्रव्यमान ग्राम में अपान ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान। ऑक्टेन का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 35 और ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान जैसे मैंने आपको हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान निकालना सिखाया वैसे ही ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 114 आएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। ऑक्टेन का फार्मूला इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्टेन का फार्मूला हो जाएगा C8 और H18 और यहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान को रख के ऐड कर लेंगे तो 114 आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि इसको ऐड किया जाए इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से एन ऑक्टेन का मान हमको मिलता है 0.307 मोल। तो इस प्रकार हमको दोनों ही घटक के मोलों की संख्या मिल गई। अब इस मोल अंश के फार्मूले में हम इन मानों को रख सकते हैं। तो एक्स हेप्टेन इक्वल टू ये मान हमने रख दिए। जब इसको सॉल्व किया गया तो हमको मिला कि एक्स हेप्टेन यानी हेप्टेन का मोल अंश बराबर 0.458। तो इस प्रकार से 0.458 हेप्टेन का मोल अंश हमको मिल गया। पी हेप्टेन का मान हमको पहले से पता था, एक्स हेप्टेन का मान हमको मिल गया है। तो अब इस फार्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। पी हेप्टेन के स्थान पे हमने पी हेप्टेन के स्थान पे 105.2 रख लिया और एक्स हेप्टेन की जगह पे हमने इसका मान रख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है पी हेप्टेन इक्वल टू 48.18 किलो पास्कल। तो इस प्रकार विलयन में उपस्थित हेप्टेन का वाष्प दाब हमको मिल गया है। ठीक इसी प्रकार से हम ऑक्टेन का वाष्प दाब निकालेंगे। वहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे P इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स और जब ऑक्टेन के लिए लगाएंगे तो हम लिख देंगे P ऑक्टेन इक्वल टू पी नॉट ऑक्टेन इंटू एक्स ऑक्टेन। यहाँ पे P ऑक्टेन का अर्थ है कि विलयन में ऑक्टेन का वाष्प दाब, P नॉट ऑक्टेन में शुद्ध अवस्था में ऑक्टेन का वाष्प दाब और एक्स ऑक्टेन में विलयन में ऑक्टेन का मोल अंश। तो P नॉट ऑक्टेन का मान तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन एक्स ऑक्टेन का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले एक्स ऑक्टेन का मान निकालना पड़ेगा और मोलों की संख्या मोल अंश का फार्मूला आप जानते हैं कि ऑक्टेन का मोल अंश बराबर हो जाएगा ऑक्टेन के मोलों की संख्या अपान हेप्टेन के मोलों की संख्या और प्लस ऑक्टेन के मोलों की संख्या। या फिर अब आप एक दूसरे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी विलयन में सभी घटकों के मोल अंशों का योग 1 होता है यानी 1 होता है। तो एक्स हेप्टेन प्लस एक्स ऑक्टेन इक्वल टू 1 होगा।
यहाँ पे एक्स हेप्टेन यानी हेप्टेन का मोलेंस आपको पहले ही पता हो चुका है, तो इसके मान को रख देते हैं और एक्स ऑक्टेन यहाँ पे इक्वल टू 1। अब इसको हम इस साइड से इस साइड कर देंगे तो 1 माइनस 0.458, और जब इसको घटाएंगे तो एक्स ऑक्टेन का मान आपको मिल जाएगा 0.542। हमने इस फार्मूले का यूज इसलिए किया क्योंकि शार्ट में निकल गया। यहाँ से हम सॉल्व करते तो हमारा जो कैलकुलेशन होता वो थोड़ा बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने दूसरे फार्मूले का यूज कर लिया है। तो इस प्रकार ऑक्टेन का मोलेंस निकल गया, और ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब आपको पहले से पता था, तो अब आप इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। आप P0 ऑक्टेन और एक्स ऑक्टेन के मान को रख दें और इसको कैलकुलेट कर दें तो आपको मिल जाएगा 25.36 किलो पास्कल। तो ये बिलियन में ऑक्टेन का वाष्प दाब निकल गया। अब आप डाल्टन का नियम पढ़ चुके हैं। डाल्टन का नियम होता है कि किसी गैसीय मिश्रण का जो दाब होता है वो उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो अभी हमने देखा था कि जब विलयन बना था वहाँ पे जो ऊपर एकत्र वाष्प था उसमें कुछ वाष्प हेप्टेन का भी था, क्योंकि हेप्टेन भी वाष्पशील पदार्थ है, ऑक्टेन भी वाष्पशील पदार्थ है, तो कुछ वाष्प ऑक्टेन का था। तो गैसीय मिश्रण था वहाँ पे, तो कुल दाब के लिए हम P हेप्टेन और P ऑक्टेन के मान को जोड़ देंगे, यानी हेप्टेन के आंशिक दाब और ऑक्टेन के आंशिक वाष्प दाब को जोड़ देंगे। दोनों का मान हमको पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रख के इसको ऐड कर देंगे तो P टोटल हमको मिल जाएगा 73.54 किलो पास्कल। और यही हमसे पूछा गया था कि बिलियन बनाने के बाद बिलियन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया, और इस प्रकार से बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको इसको समझा दिया क्वेश्चन को, और पूरा सॉल्व भी कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए क्वेश्चन के